Hello, friends. Hope all of you are doing well and celebrating Lord Krishna's birthday या हम कह सकते हैं जन्माष्टमी. May Lord Krishna is always there to take away all your stress and leave you with happiness. Warm wishes on Shri Krishna's birthday. भगवान कृष्ण आपकी सभी परेशानियां दूर करें और आपको ढेर सारी खुशियां दें. मेरी भगवान से यही प्रार्थना है. विश यू अगेन लॉर्ड कृष्णा's birthday. Now let us see what is there in the next segment. Janmashtami. Janmashtami is a portmanteau of two words. पोर्टमैंटियो यानी कि सूटकेस. यहाँ पर सूटकेस नहीं है, यहाँ पर मेरा अर्थ है दो शब्दों का मेल. जन्म यानी कि बर्थ और अष्टमी का मतलब है आठवां दिन. अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर के अनुसार द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड. ये जो पर्व है, ये त्योहार है, वो मनाया जाता है इन द मंथ ऑफ भाद्रपद. भाद्रपद के महीने में, अगस्त और इन सितंबर. या तो अगस्त में होता है, ये पड़ता है इस त्योहार, या फिर सितंबर. ऑन द 8th डे, अष्टमी को हम आठवां दिन कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा है ऑन द 8th ऑफ द कृष्ण पक्ष एंड डार्क फोर्टनाइट. 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन का ही कृष्ण पक्ष होता है. तो डार्क फोर्टनाइट, शुक्ल पक्ष का मतलब उजियारा महीना और कृष्ण पक्ष का अर्थ है डार्क फोर्टनाइट, काला पखवाड़ा. आफ्टर रीडिंग द वर्ड माई सन आस्क्ड मी, मम्मा व्हाट डू वी मीन बाय पोर्टमैंटियो. व्हाट आई एक्सप्लेन्ड हिम, जो कुछ भी मैंने बताया उसे. We are going to see that in the next segment. Now, the word portmanteau is a literary device. Literary device का मतलब है साहित्यिक उपकरण, जिसमें कि हम साहित्यिक उपकरण का मतलब है कि वो चीज जिसके द्वारा इन वेज टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्द आर जॉइंट टुगेदर, उनको हम जोड़ते हैं टू मेक अ न्यू वर्ड, उससे हम नया वर्ड बनाते हैं. द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड, इसका उच्चारण पोर्टमैंटो, पोर्टमैंटो की तरह से करते हैं with the stress on the second syllable. सेकेंड syllable का मतलब है MEN, उस पर हम स्ट्रेस देते हैं. Portmanteau is a word whose form and meaning are derived from blending of two or more distinct forms. ये दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर नया शब्द जो बनता है, उसको हम पोर्टमैंटो कहते हैं. Examples of a portmanteau in English are smoke. ये शब्द है स्मोक और फॉग से बना है, स्मोक. ब्रंच, फ्रॉम ब्रेकफास्ट एंड लंच. ब्रेकफास्ट और लंच के, जैसे कि अगर हम ब्रेकफास्ट न करें और लंच से पहले का समय, ब्रेकफास्ट से बाद का समय को जब हम कुछ भी खाते हैं तो दैट इज कॉल्ड ब्रंच. मोटेल, फ्रॉम मोटर एंड होटल. ये आप कभी भी कहीं घूमने जाते हैं तो मोटेल शब्द होटल की तरह से होते हैं और उनको आपने अक्सर देखा होगा. बैश, फ्रॉम बैंग एंड स्मैश. वेबिनार, ये एक नया शब्द है, फ्रॉम वेब एंड सेमिनार, ये एक नई शब्द होता है. स्पॉट, फ्रॉम spoon and fork. Now in the next segment, let us see what is there.
जन्माष्टमी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जन्माष्टमी। Yesterday my friend came from नासिक, नासिक से मेरी फ्रेंड आई एंड शी टोल्ड मी, उसने बताया कि जन्माष्टमी इन महाराष्ट्र इज सेलिब्रेटेड इन यूफोरिक एटमॉस्फेयर prevails in different cities of Maharashtra during the festival। त्योहार के दो महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में त्योहार के दौरान जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के वातावरण में मनाया जाता है। द यंग मैन एंड बॉयज who carry out the दही हांडी रिचुअल, जो यंग नवयुवक हैं और लड़के हैं जो कि दही हांडी का जो अनुष्ठान है हर साल अलग अलग जगह मनाते हैं। वो क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। एन अर्दन पॉट इज हंग 20 to 30 feet फ्रॉम द ग्राउंड। अर्दन पॉट का मतलब होता है हंडिया, जो कि किसकी बनी होती है, मिट्टी की। मिट्टी की हंडिया को 20 से 30 फीट ऊपर टांग दिया जाता है ग्राउंड से, यानी कि जमीन से 20 से 30 फुट की ऊपर ऊंचाई पर टांग देते हैं फ्रॉम द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ अ रोप। और वो किससे बांध दिया जाता है, रस्सी से। इज ब्रोकन बाय अ ह्यूमन पिरामिड, और ये मानव पिरामिड, पिरामिड जो कि आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये बच्चों ने बनाया हुआ है। एक के ऊपर एक खड़े हो गए हैं और सबसे ऊपर जो चढ़ जाता है वो तोड़ता है। तो इसके ब्रोकन बाय का मतलब बच्चों के द्वारा तोड़ा जाता है। द यंग बॉयज डोंट गिव अप का मतलब तब तक वो उस काम, जब तक पॉट टूट नहीं जाता तब तक वो उस पे हार नहीं मानते हैं। फॉलोड बाय प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, और ये जब वो पॉट जो है, ये जो हंडिया है वो टूट जाती है, उसके बाद प्राइज यानी कि पुरस्कार वितरण समारोह किया जाता है। नाउ इन द नेक्स्ट सेगमेंट लेट अस सी व्हाट इज देयर। दिस इज द वर्ड यूफोरिक। दिस इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। मीनिंग है इसका फीलिंग इंटेंस एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस। इसका मतलब है बहुत अधिक उत्साह और खुशी। इसके एंटोनिम्स हैं मिजरेबल, ब्रोकन हार्टेड, अनहैप्पी, डोलफुल, डाउनवर्ड्स, वोफुल, जॉयलेस, डिस्पोंडेंट और सॉरी। तो ये सब वर्ड्स ये दर्शाते हैं कि जो व्यक्ति है वो बहुत दुखी है और वो मतलब ब्रोकन हार्टेड भी है। ब्रोकन हार्टेड तो बहुत इजी है, सब समझ जाएंगे, अनहैप्पी भी। तो यहाँ पर यही दर्शाया गया है कि बहुत दुखी और मातम। Synonyms: elated, intoxicated, rapt, exhilarated, elevated and rapture। ये सब भी क्या दर्शाते हैं, फीलिंग ऑफ intense happiness, excitement and happiness। Word related to euphoric: enchanted, happy। enchanted से मतलब है मुग्ध, मंत्रमुग्ध हो जाना, बहुत मतलब एकदम से किसी चीज को देख करके आप उसको देखते रह गए। हैप्पी, ऑल ऑफ यू नो। ग्लैड, ऑल ऑफ यू नो। जॉयफुल भी पता है। टिकल्ड का मतलब गुदगुदाना, मतलब किसी बात को सोच के आप इतने खुश होंगे वो, दैट इज कॉल्ड टिकल। सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, एक्साइटेड, ट्रम्पेंट। नाउ इसका यूजेस देखते हैं कि हम इसको शब्द मतलब कैसे इस शब्दों में वाक्य बना सकते हैं इस शब्द का। शी वॉज यूफोरिक व्हेन शी रिसीव्ड द अवार्ड, जब उसने अवार्ड रिसीव किया, दिया, ग्रहण किया, तो वो बहुत अधिक उत्साहित और खुशी महसूस कर रही थी।
Now, this is the last segment, and now it's time to say goodbye.